गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10। क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का। तो क्लास 10 केमिस्ट्री, क्लास 10 केमिस्ट्री का हम लोग रिड्यूस सिलेबस। तो आज हम लोग रिड्यूस सिलेबस का डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट जो है फोकस नहीं कर पाता है कि हमारा जो सिलेबस है किस किस टॉपिक को हमको फोकस करना है और किस किस टॉपिक से हमको रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और उसको हमको प्रिपेयर करना है। तो ये एक फर्स्ट और प्राइम स्टेप्स होता है फॉर द प्रिपरेशन। किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक फोकस करना होगा कि सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स अगर स्टूडेंट फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है, तो उससे उसका जो रिजल्ट आता है वो आपका इंक्रीज करता है या उसका परफॉर्मेंस रिजल्ट का अच्छा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अब आ जाते हैं रिड्यूस सिलेबस में। जो इस बार का रिड्यूस सिलेबस है इसको टॉपिक वाइज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें आता है, इसमें सिर्फ बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, सिर्फ 3 ही चैप्टर आपका इस केमिस्ट्री में आ रहा है। 3 चैप्टर है, दैट इज़ मेटलर्जी, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये मेटलर्जी बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, बहुत ही जो मैक्सिमम पार्ट है डिलीट हो गया है, रिमूव हो गया है। और ये जो दोनों पार्ट है ये थोड़ा वास्ट है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें भी स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है आपका, लाइक प्रिपरेशन पार्ट, जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है, एल्कीन है, वो हमारा रिड्यूस हुआ है। तो इसका डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में भी कुछ स्लाइटली कहीं कहीं से टॉपिक वाइज उसको रिमूव किया है, तो उस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो रिमूव हुआ है तो उसको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है और कौन सा आपको पढ़ना है। तो स्पेशली हमको इसमें फोकस ये करना है कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, उस पे ध्यान देना है। आप लोगों को भी यही करना है कि जो टॉपिक आ रहा है उसी पे फोकस करिए, कौन सा नहीं आ रहा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको फोकस करने की या उसको दिमाग में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट टू वाइज, टॉपिक वाइज आप उसको ध्यान रखिए, उसको दिमाग में रखना है। जो आपको एग्ज़ाम में और सिलेबस में दिया हुआ है उसको ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे मेटलर्जी में आ जाइए। मेटलर्जी में जो टॉपिक है आपका ये अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। तो अकरेंस ऑफ मेटल, जो मेटल जो है फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है नेचुरली, उसके बारे में दिया है। दैट इज मिनरल्स, व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट इज ओर, ये डेफिनेशन, मिनरल्स क्या है, ओर क्या है। और साथ में ये ओर में हमको 3 पढ़ना है, आयरन का ओर, एल्युमिनियम और जिंक का। नेम ऑफ ओर, आयरन ओर, एल्युमिनियम का ओर और जिंक, ये तीनों का नाम प्लस उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला, ये हमको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, ये 3। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, इसमें आपको सब नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ एल्युमिनियम का पढ़ना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे 2 क्वेश्चन आएगा ही। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, जिसमें आपका ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, बेयर्स प्रोसेस। ठीक है। बेयर्स प्रोसेस में आपको क्या है कि किस तरह से हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड वो मिलता है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम ऑक्साइड। हमारा इंपॉर्टेंट ओर आ जाता है एल्यूमिना, दैट इज Al2O3.2H2O। तो ये हमारा बॉक्साइड हो गया। तो ये हमारा ओर का नाम है, मेन ओर है बॉक्साइड, दैट इज Al2O3.2H2O। ये मेरा बॉक्साइड है। इस बॉक्साइड से हम एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू दिस बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस एक पार्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड। तो बॉक्साइड ओर से हम एल्युमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये बेयर्स प्रोसेस में आपको पढ़ना है। और इसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड को फिर जब हमको ऑब्टेन होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिसको एल्यूमिना बोलते हैं, ये बेयर्स प्रोसेस में ऑब्टेन होता है। इसको फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये रिड्यूस करा के हम हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो इस
इस प्रोसेस के थ्रू से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू से उसको रिड्यूस करके एल्युमिनियम ऑब्टेन करते हैं। तो एल्युमिनियम मेटल हमको लास्ट में एट द एंड ऑफ रिडक्शन दिस प्रोसेस दैट इज हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस का रिडक्शन में हमको लास्ट में एल्युमिनियम ऑब्टेन होता है। तो ये दोनों मिला के हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम कंप्लीट होता है। ये दोनों हमको दैट इज बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस मिलके दोनों कंबाइन, ये दोनों स्टेप दो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमको ये एक्सट्रैक्ट होता है एल्युमिनियम। तो ये पार्ट मेरा कंप्लीट होता है यहाँ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ मिनरल्स एंड ओर्स, नेम ऑफ ओर्स इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम, आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक का ओर का नाम जो है कॉमन नेम या नेम बोलते हैं इसको, जिसका फॉर्मूला भी आपको दिया रहेगा, उसको याद करना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है ये तीनों, दैट इज ओर्स ऑफ आयरन, जैसे हिमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड हुआ, जिंक का जिंकसाइड है, जिंक ब्लेंड है। तो इस तरह का इसमें नेमिंग है, इसको फॉर्मूला सब आपको याद करना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एलॉय, नेक्स्ट आ जाइए एलॉय। एलॉय से भी पूछता है, स्पेशली एल्युमिनियम से रिलेटेड एलॉय है, ये आपको याद करना है। इसका कोई पर्टिकुलर एलॉय का नाम देगा, बोलेगा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन सा है इस एलॉय में, ठीक है। तो एलॉय का जो है उसका कंपोजिशन, उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन सा है एलॉय में, ये आपको पढ़ लेना है, स्पेशली एल्युमिनियम का। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा नहीं है, ये ब्रीफ है और इसको सिर्फ फोकस कीजिए इसी पॉइंट्स पे। तो ये जितने भी टॉपिक्स है इसी पॉइंट्स पे आप एक एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज, छोटा छोटा क्वेश्चन, चाहे रीजनिंग हो, चाहे स्टेप हो, चाहे इक्वेशन हो, ये सब आप फोकस करिए आराम से। तो आपका इजीली ये पार्ट एकदम प्रिपरेशन जो है आपका सॉलिड हो जाएगा। तो आपको ये देख लेना है कि एकदम कंसंट्रेट होके टू द पॉइंट हमको ये इसका प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आपको मालूम है जो सेमेस्टर 2 है ये आपका रिटन पार्ट है, सब्जेक्टिव है। तो हर एक क्वेश्चन जो है इसमें आपको लिखना है। तो लिखने का भी ये ध्यान रखना कि हमको लिखना है, इसका मतलब है हमको इक्वेशन थोड़ा, रिएक्शन थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा लिख के। और इसीलिए जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको रिटन करके लिख के, रिटन पार्ट है तो उसको लिखना है और लिख के 2-3 बार लिख के इसको सारा प्रोसेस को भी लिखना है, स्टेप्स को लिखना है, जितने भी रिएक्शंस हैं इस स्टेप में, जैसे दैट इज बेयर्स प्रोसेस हो या हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस हो, इसको लिख के पॉइंट वाइज आप इसको ध्यान में रख के उसको रिवीजन करना है, सो दैट आप जो एग्ज़ाम है उसमें आप इजीली उसको लिख सको और उसका मार्क्स भी कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे तो मार्क्स ऑब्वियसली वहाँ अच्छा आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में। ये एक थोड़ा डाइवर्सिफाइड चैप्टर है, इसमें 3 आ जाता है स्टडी ऑफ कंपाउंड, 3-4 कंपाउंड्स को आपको पढ़ना है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल देखिए तो सिर्फ 3 ही चैप्टर है, तो तीनों ऐसा नहीं है कि 3 चैप्टर है तो इसमें सोचेंगे कि 2 चैप्टर करेंगे 1 चैप्टर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको तीनों चैप्टर को अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि तीनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा इस 3 चैप्टर में, किस चैप्टर से ज़्यादा रहेगा, किस चैप्टर से कम है, ये एजम्पशन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एजम्पशन करना मुश्किल है, जो किससे ज़्यादा देगा किससे कम देगा। ये इसमें कोई बोर्ड ने भी, कोई काउंसिल ने भी कोई मेंशन नहीं किया है कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, इस चैप्टर से कम रहेगा। तो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है। ये तीनों चैप्टर आपको अच्छी तरह से करना है, जिससे कि आप तीनों चैप्टर में से कहीं से भी आपको क्वेश्चन आए तो आप लिख पाओ। तो ओवरऑल देखें तो बहुत ही रिड्यूस हो गया, बहुत ही ईजी हो गया। ये सेमेस्टर 2 या 1 दोनों डिवाइड हो गया। तो आप जो भी स्टूडेंट अगर ठीक से पढ़ेगा, फोकस करेगा, तो ऑब्वियसली एक अच्छा नंबर ले आ सकता है। तो ये इसीलिए इसको आपको ध्यान देना है कि टॉपिक पे फोकस कीजिए, जो चैप्टर है जिसका टॉपिक क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक्स को हमको करना है, इस पे फोकस करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट में हम लोग आ जाएंगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में। ओके, तो अब आते हैं सेकेंड चैप्टर, दैट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लेंदी भी है। तो इसमें आपको 4 कंपाउंड्स पढ़ना है। फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें 2 पार्ट है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस और दूसरा है HCl एसिड।
तो गैस और एसिड दो पार्ट में डिवाइड है, इसको दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एज ए गैस और साथ में एज ए एसिड, वो दोनों करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये है। जैसे यहाँ पे देखिए डिसोल्यूशन ऑफ HCl गैस, किस तरह से HCl गैस को वाटर में मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करके HCl एसिड में कन्वर्ट होता है। इसमें आता है आपका बैक सक्कन प्रोसेस भी आता है, इसमें प्रोसेस है आपको, तो हाउ टू कन्वर्ट HCl गैस इनटू HCl एसिड। तो इसमें दो पार्ट है, एक HCl गैस का प्रिपरेशन है, एक HCl एसिड के रूप में जो लिक्विड है एक्वस फॉर्म उसमें आपको करना है। तो दो पार्ट आपको ध्यान रखना है, गैस के रूप में और एसिड के रूप में। इसमें भी आपका HCl जैसे एसिड है तो इस एसिड HCl एसिड के पार्ट में आ जाता है, इसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा। और इसके बाद है टेस्ट ऑफ HCl गैस और टेस्ट ऑफ HCl एसिड। तो दो आप दिख रहा है आपको, तो दोनों देखना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ टेस्ट ऑफ HCl एसिड एंड HCl दैट इज गैस एंड एसिड दोनों है, तो ये दोनों का करना है। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको एसिड एज वेल एज गैस दोनों का आपको प्रिपेयर करना है। तो दोनों में फोकस करना है, ये कंसंट्रेट करना है। दूसरा है कि यूज ऑफ, तो यहाँ पे HCl एसिड का यूज देखना है। व्हाट आर द यूजेज, कहाँ पे यूज होता है HCl एसिड का, किस किस रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं हम आवर डेली लाइफ और एज वेल एज इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में या पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस में जो हम लोग यूज़ करते हैं पर्पस उसमें, लाइक रिसर्च या अदर लैब वर्क, तो वो सब में उसका भी हम लोग का यूज़ इसको डिस्कस करना है आपको, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइल्यूट एसिड का केमिकल रिएक्शन और कॉन्क HCl का केमिकल रिएक्शन। डाइल्यूट एसिड मीन्स डाइल्यूट एसिड का जिंक के साथ रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन विथ कॉपर ऑक्साइड, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ आपको देखिए कॉन्क कंसनट्रेटेड HCl के साथ भी है, लेड ऑक्साइड PbO2, Pb3O4, KMnO4 एंड HNO3। तो ये हमारा कॉन्क कंसनट्रेटेड HCl के साथ ये रिएक्शन है। तो इस तरह से आपको ये दोनों पार्ट जो है इसका इक्वेशन भी आपको देखना है, तो ये आपको फोकस करना है। तो ओवरऑल जो देखते हैं आप, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है। ये टफ पार्ट मीन्स क्या, इक्वेशन है, तो इक्वेशन को थोड़ा लिख के आपको प्रैक्टिस करना होगा, खास करके 3-4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन लाइक दिस, रिएक्शन विद दिस, HCl का जिंक के साथ, कॉपर ऑक्साइड में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट अगर रहता है तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा गैस रिलीज होगा, ये ध्यान रखना है, ये इसको फोकस करना है। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट को अगर रिएक्ट कराते हैं तो उसमें कौन सा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखना है। लेड नाइट्रेट इसी तरह से है, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट क्या होगा ये ध्यान रखना है, उसका इक्वेशन भी, उसको बैलेंस भी करना है। तो ये सब पॉइंट्स को आपको फोकस करना है। तो आपको हमेशा ये बताते हैं कि चैप्टर को देखना है, चैप्टर के साथ साथ जो टॉपिक्स है उस टॉपिक को फोकस करना है। उसमें अगर इक्वेशन है तो इसका इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करना है। आपका टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए और टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से उसको मार्क करके उसी को इक्वेशन को आप प्रिपेयर्ड होइए, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। यही एक प्रोसेस है जिससे आपको अच्छा नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिंपली कोई भी गाइड को ले लिए और उसी गाइड का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन गिवन है, उसी गाइड को हम क्वेश्चन सब आंसर सब पढ़ लिए, हो गया। ऐसा करने से मार्क्स किसी तरह पास हो सकते हैं लेकिन अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। अच्छे मार्क्स के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कंसंट्रेट करना होगा, टॉपिक वाइज उसको देखना है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको देखना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा। तो ये आपका था इस पार्ट में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का फर्स्ट पार्ट HCl में। तो आई थिंक इट्स ए क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे बी में, दैट इज अमोनिया। बी दैट इज सेकेंड टॉपिक इज आवर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में अमोनिया है। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोक्लोरिक का। अब अमोनिया में लैब प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। तो लैब में लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका इक्वेशन
इस केस में आपको देखिए क्या क्या देखना है इसमें आपको इक्वेशन देखना है लैब मेथड में। दूसरा पार्ट है प्रिकॉशन, व्हाट आर द प्रिकॉशन हमको लेना है या हम लोग लेते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, ये प्रिकॉशन लेना है। तीसरा है कलेक्शन, हाउ टू कलेक्ट, तो ये कलेक्शन भी हमको इम्पॉर्टेंट है यहाँ, तो ये हमको ध्यान देना है। इसमें एक और आता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम फ्रॉम दैट इज अमोनियम सॉल्ट, इसमें एक हेवर्स प्रोसेस भी आता है, इसको पढ़ना है। और साथ में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। तो ये 2-3 जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन है, इसको हमको ध्यान देना है। अमोनिकल सॉल्ट के साथ कैसे अमोनिया बनता है, एक अमोनियम क्लोराइड के साथ लैब प्रिपरेशन है, इसमें अमोनिया गैस कैसे बनता है, इसका कलेक्शन कैसे होता है, कौन सा मेथड से हम कलेक्ट करते हैं गैस को, इसमें क्या प्रिकॉशन हमको लेना है, ये सब हमको देखना है ठीक से, टॉपिक वाइज अच्छी तरह से फोकस करना है इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए यहाँ दिया हुआ है हैवर्स प्रोसेस। तो इस तरह से प्रिपरेशन का 3 पार्ट हो गया, लैब प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट और थर्ड वन दैट इज हैवर्स प्रोसेस। तो हैवर्स प्रोसेस ये आपको थोड़ा पढ़ना है डिटेल में, इसका कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में ये होता है, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये पढ़ना है। इसके साथ साथ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है हैवर्स प्रोसेस में। तो इस तरह से ये हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं अमोनिया में। एक आता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जो कि आपका HCl में भी आता है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट सॉल्युबिलिटी अगर है तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये टेस्ट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन वाटर। तो ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए कंबशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे बर्न करता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, ये इंपॉर्टेंट है इसका इक्वेशन। और ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट है अमोनिया का रिएक्शन HCl के साथ HNO3 और H2SO4, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा बहुत आप एक बार रीड आउट करेंगे तो ये याद रहेगा, इतना कोई टफ पार्ट नहीं है, ये इजी पार्ट है दोनों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। दिस वन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है लैब मेथड लाइक ये। तो ये प्रिपरेशन पार्ट प्लस ये इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है इस केस में अमोनिया में। दैट इज नेक्स्ट में देखिए कुछ रिएक्शन हम अलग से लिखें कि ये रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट रहेगा अमोनिया के साथ। रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और एक्सेस ऑफ क्लोरीन, जैसे रिएक्शन होता है अमोनिया और क्लोरीन का, तो एक्सेस क्लोरीन और अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन, उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। और एक आता है एक्सेस क्लोरीन विथ, दैट इज एक्सेस क्लोरीन विथ अमोनिया, और एक आता है सिंपल एक्सेस अमोनिया विथ क्लोरीन। तो इसमें 2 पार्ट आता है, एक एक्सेस क्लोरीन विथ अमोनिया और दूसरा है एक्सेस अमोनिया विथ क्लोरीन, दोनों अलग अलग है, ये इंपॉर्टेंट होगा। एक आता है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो अमोनिया गैस का ऑक्सीडेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये साथ में आपका ये पार्ट प्रिपरेशन पार्ट। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये चैप्टर जो है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स थोड़ा लेंदी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा टफ पार्ट होगा इक्वेशन। तो बेसिकली आपको टाइम इसमें देना है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में भी। तो फोकस करना है चैप्टर वाइज, टू द पॉइंट्स, टू द टॉपिक, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए। और ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है, आपको 4 ही 5 इक्वेशन है, तो डिफरेंट 4 टाइप ऑफ इक्वेशन, हर एक में 4 से 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन है। तो यू सी ओनली दैट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, प्रैक्टिस ऑन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, ट्राई टू मेक इट, उसको अपने में खुद से करिए, यू ट्राई टू मेक इट बैलेंस इट, और इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो सो दैट यू कैन पुट 100% एफर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये आपको एग्ज़ाम के टाइम में आप अपना 100% वहाँ पे दे पाएंगे। तो ये ज़रूरी है थोड़ा प्रैक्टिस करना, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं रखते तो एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा एंड यू अनएबल टू राइट इट। कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं दे पाओगे। तो मार्क्स तभी आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पार्ट आपको समझ में आया। तो नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा जो है पॉइंट C में आएगा, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, देन
नाइट्रिक एसिड, दैट इज नंबर थर्ड। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स सी पार्ट, दैट इज नाइट्रिक एसिड, थर्ड कंपाउंड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका लैब मेथड है, लैब मेथड आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फ्रॉम नाइट्रेट सॉल्ट जैसे KNO3, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट और पोटासियम नाइट्रेट, ये लैब प्रिपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये दोनों ही जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट वन इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत ही कम है, आपको सिर्फ 2 ही 3 जो टॉपिक्स है उस पर फोकस करना है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये देखना है। तो यहाँ पे कॉपर के साथ रिएक्शन होगा, कार्बन के साथ और सल्फर। ऐसे तो इसमें और सब भी बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन आपको इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ 3 ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, कॉपर के साथ, कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, ये सिर्फ ये 3 ही करना है आपको। तो ये तीनों का रिएक्शन विथ कॉपर, दैट इज कार्बन और सल्फर, तो ये सिर्फ इतना ही तीनों को फोकस करना है। जैसे नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ या कार्बन के साथ और सल्फर के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है, इसका क्या प्रोडक्ट होता है, ये आपको देख लेना है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का जहाँ तक सवाल है, इसका सिर्फ इक्वेशन और रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन या इक्वेशन, इसको सिर्फ स्टेप्स को देखना है, दैट इज स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, ये स्टेप्स को आपको देख लेना है। और ये नाइट्रिक एसिड में ओवरऑल इतना ही है कि ये केमिकल पार्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन यही है सिर्फ, और इसका प्रिपरेशन। तो यू हैव टू फोकस बेसिकली लैब मेथड में फोकस कीजिए, साथ में ओस्टवाल्ड का जो प्रोसेस है ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है नाइट्रिक एसिड में, तो ये इस तरह से है आपका। यहाँ पे आपको थोड़ा इजी मिलेगा, सी में थोड़ा उतना टफ नहीं है, लाइक इसके पहले ए और बी के कंपेयर में ये इजी है, और इसका टॉपिक्स भी छोटा है, तो इजीली आप इसको कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट में आते हैं, नंबर सी हो गया थर्ड, एंड फोर्थ नंबर जो लास्ट वन है दैट इज H2SO4 हमारा फोर्थ आएगा। तो फोर्थ नंबर इसके बाद यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट वन दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलें अभी अगले दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ, फोर्थ नंबर। तो सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी कंसाइज है, काफ़ी छोटा है, इसको भी आपको फोकस कर ले। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप वाइज है, 3 to 4 स्टेप्स का एक रिएक्शन होता है, इक्वेशन होता है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मेटल के साथ लाइक कॉपर, जिंक, इस तरह से इसके रिएक्शन है। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, तो इस सब के साथ रिएक्शन है। जैसे हमने यहाँ पे अलग से करके आपको दिखा रहा है, जैसे ये कॉपर के साथ कॉपर प्लस H2SO4 या कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, ये रिएक्शन सब आपको देखना है कि सोडियम कार्बोनेट और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखना है, इसका इक्वेशन भी प्रैक्टिस कर लेना है। ये पार्ट बाइकार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, ये Na2S है, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड, इस दोनों में अलग अलग गैस, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। और इक्वेशन भी आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना है। सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, तो ये जितने सब रिएक्शन है ये देखना है, ठीक से प्रैक्टिस करना है, उस कार्बन एंड सल्फर। तो इतने सारे टॉपिक्स में, मतलब इतने सारे रिएक्शन आपको ये पार्ट जो है रिएक्शन विथ H2SO4 ये देखना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है हमारा ये है रिएक्शन में एक सर्टेन प्रॉपर्टी जो है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2SO4 का क्या आइडेंटिफिकेशन है, या टेस्ट फॉर हाउ टू वेरीफाई हाउ टू टेस्ट द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस में जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, या फिर उसका जो किस तरह का नेचर होता है, H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, ये सब भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो ओवरऑल ये पार्ट जो है आपका इम्पॉर्टेंट है।
तो इस केस में अगर आप देखें तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशली ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो क्वेश्चन आता है पैटर्न कैसा आता है, आपको 2-3 तरह से दे सकता है। जैसे एक पैटर्न हम आपको बता रहे हैं, जैसे कॉपर प्लस H2SO4 ये दे दिया, ये प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे आपको लिखना है, कंप्लीट दिस इक्वेशन। या फिर कभी कभी ये भी देता है, ये पहला पैटर्न हुआ, ये फर्स्ट टाइप पैटर्न। सेकेंड टाइप पैटर्न ऐसे भी दे सकता है, what happens when H2SO4 reacts with, इस तरह से आपको दे दिया। ए में दे दिया कॉपर, बी में दे दिया सपोज लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, और सी में दे दिया सल्फर। तो इस तरह से रिएक्शन दे सकता है, इस तरह का पैटर्न क्वेश्चन का होता है। तो ये पैटर्न जो है वेरी करता है, इसीलिए आपको फोकस करना है, जो कि बेसिक कंसेप्ट को फोकस करना है, इक्वेशन को फोकस करना है, सो दैट किसी भी इस तरह से आए क्वेश्चन या इस तरह से आए तो आप उसको लिख पाओ। तो इक्वेशन को लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, उसका बैलेंसिंग जो है बैलेंस करना वो भी देख लेना है, और किस तरह का गैस, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ओवरऑल जो है देखना है। क्वेश्चन जो है कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसे एक ही तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका पैटर्न थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो केमिस्ट्री में ये खास करके इक्वेशन जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, तो ये भी करता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, जो कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो और ये क्लियर कट आप उसको दे पाओ आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये खास करके ये पार्ट, इस पर ध्यान देना है, और ये जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इस पे ध्यान देना है। तो ओवरऑल आपका ये जो चारों है, चार जो है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का ये 4 कंप्लीट होगा, और इस तरह से आपको घर में भी अच्छी तरह से बैठ के इसको प्रिपेयर कर लेना है, डिस्कस। बेसिकली आप स्ट्रेस अपॉन द इक्वेशन रिएक्शन, और दैट इज प्रिपरेशन ऑफ दैट लैब मेथड हो या जो भी है, उसका कलेक्शन कैसे होता है, उसके क्या प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन, ये सब हमको देखना है। कलेक्शन ऑफ गैस देखना है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर है, क्या है, किस कंडीशन में होता है, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस टॉपिक्स को, ये सब टॉपिक्स को आपको फोकस करना है। तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर आएंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो नेक्स्ट दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो लास्ट चैप्टर है, 3rd चैप्टर। ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आपको अच्छी तरह से करना होगा। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपको फोकस जो करना है, इसमें भी हमने डिवाइड किया है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में आ जाता है आपको यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, ये टॉपिक है, आपको देखेंगे बुक में, टेक्स्ट बुक में। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, इसको पढ़ लेना है। दूसरा है टेट्रावेलेंसी क्या है, टेट्रावेलेंसी जो नेचर होता है कार्बन का, वो आपको पढ़ लेना है। कैटानेशन प्रॉपर्टी, व्हाट इज कैटानेशन प्रॉपर्टी, ये आपको देखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसको देख लेना है। नेक्स्ट वन है स्ट्रेट चेन है या ब्रांच्ड है या साइक्लिक कंपाउंड जो आता है बेंजीन रिंग का, सिर्फ बेंजीन रिंग ही सिर्फ देख लेना है, इसमें और ज़्यादा डिटेल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों आपको डिटेल में देखना है कि ब्रांच स्ट्रक्चर जिसका ड्रॉ करने आता है, तो वो उस तरह से स्ट्रेट चेन है या ब्रांच है, ये देखना है। इसमें आ जाइए, नेक्स्ट वन जो है 2nd नंबर है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जैसे देता है, जैसे मान लीजिए सपोज दे दिया इथेनॉल का स्ट्रक्चर करने, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम भी दे सकता है इथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है। इसको ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं, दिस वन इज ट्राइवियल नेम, ये ट्राइवियल नेम है, और ये यूपैक नेम है। तो इस तरह से इसका, इस नेम पे आपको जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दे सकता है। और आइसोमेरिज्म, तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म जो है ये पढ़ लेना है, स्पेशली इसमें चेन आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है, चेन, पोजीशन, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आप इसको भी कर लेंगे तो अच्छा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप के कारण। तो ये 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इस 2 से क्वेश्चन ज़्यादा चांस है, इससे फंक्शनल आइसोमेरिज्म से नहीं देता है जनरली, क्योंकि 10 में जो है ये हमारा इतना रिड्यूस हो चुका है मतलब इस बार, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का चांस कम है, ये दोनों से ज़्यादा चांस है।
चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर। इसके साथ साथ देखिए होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज दे सकता है कि राइट द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल ग्रुप से, या आपको नॉर्मल अल्केन से दे सकता है कि होमोलोगस सीरीज क्या है। और एग्जाम्पल नोमेनक्लेचर पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर में देख लीजिए, नोमेनक्लेचर बहुत जो डिफरेंट टाइप का पैटर्न में नोमेनक्लेचर आता है। एक सिंपल नोमेनक्लेचर आता है, एक ब्रांच आता है, एक फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे अल्कोहल का OH उसमें दिया रहेगा, या फिर एल्डिहाइड CHO दिया रह सकता है, या कीटोन दिया जा सकता है। तो ये इस तरह से, तो ये सब फंक्शनल ग्रुप के साथ आपका नोमेनक्लेचर का आपको नेमिंग करने देगा। या फिर हो सकता है डबल बॉन्ड का यूज़ करें या ट्रिपल बॉन्ड का आपका यूज़ हो। तो डिफरेंट पैटर्न्स का जो नोमेनक्लेचर है, एटलीस्ट आपको ये ओवरऑल अगर देखें डिफरेंट पैटर्न करेंगे तो आप करीब करीब 20 से 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर आप कर लेंगे, तो आपके लिए सेफ रहेगा और आप वहाँ पे नोमेनक्लेचर इजीली आप आंसर वहाँ लिख पाएंगे। तो ये नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन आ जाइए, ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी ये पार्ट हमारा रिड्यूस हो चुका है, इसमें हमको प्रिपरेशन नहीं करना है, सिर्फ इस एल्केन एल्कीन एल्काइंस का जनरल प्रॉपर्टीज और उसका रिएक्शन। तो कुछ कुछ इसमें बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको 3-4 करके रिएक्शन सब हैं और इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे एल्केन का यूज़ क्या है, मीथेन है तो मार्स गैस क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं, व्हाट्स द इस प्रॉपर्टीज, इसका क्या प्रॉपर्टीज है। या फिर कुछ कुछ रिएक्शन जो है, वाई एल्केन्स फॉलो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या वाई डू नॉट फॉलो द एडिशन रिएक्शन। तो ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं करता है, ये एडिशन रिएक्शन कर रहा है, ये भी एडिशन रिएक्शन कर रहा है, लेकिन ये एल्केन जो है एडिशन रिएक्शन नहीं करके ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। एक एग्जाम्पल लेके आपको दे सकता है, जो एग्जाम्पल लेके बताओ। तो ये सब ध्यान देना है। यहाँ एडिशन होता है तो किस तरह से एडिशन हो रहा है, इसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा एडिशन कैसे हो रहा है, तो ये देखना है थोड़ा सा। तो इक्वेशन वाइज ये थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पे एल्केन एल्कीन और एल्काइंस में, और ये हाइड्रोकार्बन में और ज़्यादा डिटेल में खास करके प्रिपरेशन आपको देखना ही नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइंस, सिर्फ फोकस कीजिए प्रॉपर्टीज और उसका सर्टेन केमिकल रिएक्शन। तो ये इतना पार्ट है। तो ओवरऑल देखें तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्ट्रक्चर। जैसे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दे दिया CH3CHO, या फिर एसिटिक एसिड CH3COH, तो इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दे सकता है। इसके साथ साथ आइसोमेरिज्म, तो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 हो गया, ये 2 जो है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और अगर आप एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोलेंगे तो ये आ सकता है, दैट इज़ ये इससे, तो इसका जो है प्रॉपर्टीज़, तो ये प्रॉपर्टीज़ पार्ट, ये 3 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है आने का, तो इससे आपको कर लेना है। तो ओवरऑल देखेंगे तो यही इतना आपका केमिस्ट्री का सिलेबस ओवरऑल है फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको फोकस इतना ही करना है, टॉपिक वाइज आप पढ़िए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी देखना है, किस पैटर्न में क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है, और हमने उसको कवर किया, तो ऐसा नहीं है कि कहीं मेरा मिस आउट हो गया है, ये भी ध्यान रखे। तो थोड़ा सा अलर्ट रखे, उसको सिंसियरली इसको प्रिपेयर्ड करना है। तो ओवरऑल इतना ही सिलेबस है आपका, रिड्यूस सिलेबस। ओके ना, ओके देन, बाय बाय।